आदाब नाजरीन, आरसी उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप शिरीन फातिमा को सुन रहे हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तवसत से हज का फरीजा अदा करने वाले तकरीबन 50 से ज्यादा हाजी परेशान हाल हैं। आज हिंद उज्जाज इकराम के एक वफद ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी मोहम्मद सज्जाद अली से मुलाकात करके बताया कि वो 6 जुलाई को शहर हैदराबाद पहुंच चुके हैं। उनका हैंड कैरी सामान ताहाल उन तक नहीं पहुंच सका। यह हुज्जाज इकराम मक्के मुकर्रमा में हज की सआदत से मशरूफ होने के बाद मदीना मुनव्वरा गए, जिसके बाद भारत वापस के लिए शेड्यूल के मुताबिक जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके हाथों में मौजूद बैग्स को वजनी करार देते हुए सऊदी एयरलाइंस के ऑफिसर ने इन जब्त कर लिया और इनसे कहा गया कि वो सामान हैदराबाद पहुंचने तक शहर हैदराबाद पहुंच जाएगा। ताहम निस्फ माह गुजरने के बावजूद वो अपना सामान हासिल ना कर सके। पहले तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का और हज कमेटी का भी, तेलंगाना का, जो इतना अच्छा ये बार सहूलत दिए और हमको काफ़ी सारी सहूलत हुई। लेकिन आते समय एक छोटा सा इशू की वजह से क्या हो गया, पूरा हमारा जितना भी एक्सपीरियंस था वो ख़राब हो जा रहा। तो जब हम मदीना से निकल रहे थे एयरपोर्ट पे, हमारे बैग्स, हैंड बैग्स जो थे हमारे साथ लेने के बदले में वो लोग वहाँ पे क्या किए बोले तो सऊदी एयरलाइंस वाले बोले कि वहाँ पे रख दीजिए, हम लोग आपको फ़्लाइट में भिजा देंगे। तो हम लोग क्या करें, अब थोड़े बुजुर्ग थे, थोड़े लेडीज़ थे, कई को हाथ में रखना बोल के हैंड बैगेज वहाँ पे उनको हैंड ओवर कर दिए। लेकिन वो लोग टैक्स नहीं लगा। जब हम लोग टैक्स के लिए पूछे उनसे तो वो टैक्स क्या बोले, उनके पास एक 150 टैक्स थे और जो हाजिज थे वो 214 हाजिज थे। तो जब हम लोग उससे क्वेश्चन करें तो क्या बोले तो नहीं, टैक्स हो गए, हम मंगा के हम लगाएंगे और इसको हम इसको लोड करेंगे, आप लोग बेफिक्र से चलेंगे। हम लोग जब अंदर जा रहे हैं, फ्लाइट बोर्ड होने से 1-2 घंटे पहले हमको इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे इंस्पेक्टर साहब आके बोलते हैं कि आप लोगों के इतने बैग्स है जो ऑफलोड कर दिए गए। तो हम लोग वहाँ पे ठहर के हम परेशान, कैसे ऑफलोड कर दिए, उसको ना टैग है ना निशानी है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करें, फिर वहाँ पे ठहर के सऊदी एयरलाइंस वाले से बात किए। तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमारा बहस हुआ वहाँ पे। सऊदी एयरलाइंस वाले, हमारे पास वीडियो है जो साथी निकाले, उसमें सऊदी एयरलाइंस वाले क्लियरली हमको कमिट किए कि भाई आप लोग के पूरे बैग लोड हो गए, आप लोग जाइए करके हमको वहाँ से भिजा दिए। जब यहाँ पे हैदराबाद आए हम लोग, आने के बाद देखे तो उसमें क्या है, हमारे बैग मिसिंग थे। और ये भी बताया गया है कि अगर किसी का बैग वहाँ पे मदीना में अगर रुक जाता है तो 9th की फ़्लाइट में हम लोग डाल के भिजा देंगे, आप लोग बेफिक्र होकर चले जाइए। मदीना अभी तक मतलब 6 जुलाई से आज हमारे 15 दिन हो गए, हम हर किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कब आएगा और मतलब कितना और टाइम लगेगा। तो एक ही गुजारिश है आप लोगों से, हज कमेटी ऑफ तेलंगाना से, कि आप लोग सेंट्रल से बात कीजिए, बात करके उस लगेज जल्द से जल्द हमको ला के दीजिए। क्यों ये हाजियों के जो बैग्स वहाँ पर मदीना में रोक लिए, उसके लिए हमें भी बहुत अफसोस है। बेचारों के पूरे उनके बैग हैं जिसमें ज़रूरी सामान है, थोड़ों के तो दवाएं हैं उसके अंदर, गोलियाँ और डॉक्टर के लिखे हुए डिस्क्रिप्शंस भी उसमें थे। उसके बावजूद भी बैग आ जाते कल आते बोल के बोला। और सेंट्रल हज कमेटी से भी हमने नुमाइंदगी की, अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आ रहा कि साहब मैसेज डालते जा रहे कि हम फॉलोअप करेंगे। और ये हाजियाँ यहाँ पर हमें बहुत ही अफसोस दिख रहा है इन लोगों को। डेली हम झूठ बोले सा दिख रहा और हम लेटर भी लिखे, फैक्स भी करें और सऊदी एयरलाइंस वालों से भी हम कांटेक्ट किए। सऊदी एयरलाइंस वाले बोले अभी तक जहाँ का रखे हुआ वहीं है सामान मदीने में, आपका और बॉम्बे वालों का। आखिर कब तक भेजा था, अभी कोई जवाब नहीं दे रहे, फॉलो अप कर रहे बोल रहे, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं कर रहे। हम हमारे से जो हो सकता है वो पूरा कर रहे सब इंशाल्लाह। नाजरीन, आरसी उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करना ना भूलें।